एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज़ से प्यार करती है जो रोज़ मरता है और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज़ मरता हूँ। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। एक मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा। कंडक्टर ने मना कर दिया। तब मारवाड़ी बकरी को बुर्का पहना के बस में ले गया। कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पोटी कर दी। पास में बैठे पंजाबी ने बोला, ओए तेरी नानी की जाप माला टूट गई। मैं तो तालाब के पास कब से यूं ही टेंशन में गौर से पानी की ओर देखते देखते कुछ सोच रहा था। यारो, इतने में एक मछली बाहर निकलकर बोली, तोरे घर में माँ बहन नहीं आए काबे। गांधी जी के 3 बंदर थे, तीनों को मिलाकर एक बना दिया मोबाइल। मनुष्य जब इसे हाथ में लेता है तो ना किसी से बोलता है, ना किसी को देखता है, ना किसी को सुनता है। आप कितने भी बड़े अंग्रेज बन जाएं, लेकिन हिंदी में गालियां देने का मजा ही कुछ अलग होता है यारो। लड़की, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, क्या गलती कर दी तूने? कुछ बताएगी कहीं तूने? लड़की, माँ मैं शॉपिंग करने गई थी और हु। माँ, और क्या? लड़की, मैं शॉपिंग करने गई थी और सेल्फी लेना भूल गई। वंता, तुम्हारी आँख क्यों सूजी हुई है? संता, कल से अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक ले आया था। वंता, तो इसका आँख सूझने से क्या संबंध? संता, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले ने गलती से लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा, क्या हुआ? मक्खी बोली, मैंने रात को गुड नाइट चालू कर दी और तेरा जीजा मर गया। नौकरी भी पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते, एक होते हुए दूसरी भी कर नहीं सकते, और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती हैं। अचानक बेटे ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता, बेटा, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए उसे मर्द कहती हैं। बेटा, अच्छा पापा, तो मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। पिता बेहोश। एक सच्ची सलाह, अगर पत्नी बहुत किरकिर करे, मगज खराब कर कर करे, तो चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने अभी सोचा था, उसके लिए तो भाई जिगरा चाहिए, जिगरा। नीरव मोदी, मैनेजर साहब, मुझे लोन चाहिए। बैंक मैनेजर, बैंक में खाता है? नीरव मोदी, अभी तो घर पे ही खाता हूँ, लोन दे दोगे तो बैंक में खा लिया करूँगा। पत्नी, मैं मैके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। पति, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तलाश में
कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि आधी पगार पत्नी को देनी पड़ेगी। पति खुशी से पागल, साला अब आधी पगार तो मेरे पास रहेगी। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे से टकराई। पुलिस, बाहर निकल। व्यक्ति, माफ कर दो साहब जी। पुलिस, दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति, अरे नहीं साहब, पहले ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे। साला एक बड़ा कन्फ्यूजन है। दारू बनाने वाला कर्जे में है, दारू बनाने के लिए कर्ज देने वाले कर्जे में हैं, और दारू पीने वाले भी कर्जे में हैं। तो साला पैसा कहाँ गया। प्रेमी अपनी प्रेमिका से, यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ ऐ मेरे सनम। ब्रांडेड टी शर्ट है, फट गई तो बहुत पिटेगी माँ कसम। पति ने शादी के दूसरे दिन बीवी से चाय की फरमाइश की। बीवी ने चाय बनाई और कप हाथ में पकड़ कर ले आई। पति ने कहा कि चाय ट्रे में लाते हैं। अगले दिन फिर उसने चाय बनाई और ट्रे में डाल कर ले आई और मासूमियत से पूछने लगी, चाय ऐसे ही चाट लेंगे या चम्मच लाऊं। पति बेहोश। एक आदमी वकील बन गया। उनको पहला केस मिला। मुलजिम वकील से, कोशिश करना उम्र कैद हो, फांसी न हो। वकील, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पेशी के बाद कोर्ट के बाहर पत्रकार, क्या हुआ। वकील, बहुत मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो रिहा करा रहा था। आजकल के लड़के सड़क पर ऐसे लहरा के बाइक चलाते हैं जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपने नागिन की मौत का बदला लेने जा रहा है। बेटा, निपट जाओगे किसी दिन। दिल ने कहा कि दोस्तों को मैसेज करूं। मोबाइल उठाया, फिर सोचा रहने दो, दिल तो पागल है। फिर दोबारा सोचा, दिल पागल है तो क्या हुआ, दोस्त कौन से नॉर्मल हैं। पागल डांस कर रहे थे, बस एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर समझा वो ठीक हो गया है और पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो। पागल, अरे बेवकूफ, मैं दूल्हा हूँ। डॉक्टर बेहोश। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नाचते रहो, सदा खिलखिलाते रहो, मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। इंजेक्शन रूम के बाहर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड, कोई मर नहीं जाता एक इंजेक्शन लगवाने से गालिब, बस उसने बैठने का अंदाजा बदल जाता है। एक अनपढ़ नेता हेल्थ मिनिस्टर बन गया और बनते ही मीडिया के साथ एक हॉस्पिटल पर रेड कर दी। उसने देखा कि 2 पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और तीसरे को नहीं। मिनिस्टर ने अकड़ से पूछा, 2 मरीज सीएनजी पर हैं। डॉक्टर ने मिनिस्टर को ऊपर से नीचे तक देखा और शांति से बोला, सर ये पेट्रोल से चल रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा होगा कि 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाएं गारंटी के साथ। मिले हर बुधवार पुराना बस स्टैंड के पास। एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए मेरी तरफ आकर अपनी सहेली से बोली, चल अब फ़ोन रखती हूँ, एक हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो। बाय, सी यू। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही वो बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फ़ोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भगवान कसम,
आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जत नहीं किया।